हाय एवरीवन, आईबीपीएस की तरफ से एक न्यू अपडेट है रिगार्डिंग गाइडलाइंस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इसमें क्या है कि जब भी आईबीपीएस का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें क्या होता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक कैटेगरी होती है वहाँ पे। अब जो इसमें आते हैं उनको स्पेशल असिस्टेंस दी जाती है स्क्राइब के तौर पे। ठीक है, अब ये स्क्राइब क्या है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को ले जा सकते हैं एग्जाम में, उसके माध्यम से पेपर लिखवा सकते हैं। एक्चुअल में पेपर वही करेगा जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, एक्चुअल में वही एग्जाम करेगा, लेकिन स्क्राइब के माध्यम से वो पेपर को करवा सकता है। लेकिन इनको हेल्प करने के लिए एक और पर्सन रहता है जो जो कौन होता है, स्क्राइब। ठीक है, अब इसमें इस अपडेट में है क्या, यहां पे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे है the facility of assistance that is scribed during written exam may be provided to all such candidates who due to their disability। अब फैसिलिटी असिस्टेंस किसको मिलती है? जो डिसेबल है, लिख नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो उनके लिए स्क्राइब का ऑप्शन है। ठीक है, अब ये किन केसेस में, स्क्राइब को किन केसेस में हम ले जा सकते हैं? इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन द कैटेगरी ऑफ ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ठीक है, जो देख नहीं सकते, जिनकी दोनों बाजुएं नहीं है, एंड सेरिब्रल पाल्सी, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसके लिए स्क्राइब होगा इन डिसेबिलिटीज के लिए। ठीक है, इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की नीड नहीं है, सिंपल एक वैलिड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, यूडीआईडी कार्ड, विदाउट रिक्वायर प्रोडक्शन ऑफ एनी मेडिकल सर्टिफिकेट। यहाँ पे नोटिफिकेशन में इसमें मेंशन है। ठीक है, अब इनके अलावा जो इनसे बाहर है, यहाँ पे मेंशन होगा, यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ ऑल अदर स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज। इनके अलावा और अगर डिसेबिलिटी हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट की नीड होगी। यहाँ पे लिखा है कंपल्सरी टाइम विल बी अलाउड टू प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट टू दैट पर्सन कंसर्न्ड ऑफ फंक्शनल लिमिटेशन विद द कॉज राइट कॉज बाय द डिसेबिलिटी एंड देयरफॉर। हाँ, तो इसमें लिखा है कि उन जो पहले हमने देखी ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इनके अलावा कोई अगर डिसेबिलिटी है तो क्या होगा, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, आगे कुछ पॉइंट्स थे। हाँ, क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग स्क्राइब की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, यही है क्वालिफिकेशन एग्जाम की। एग्जाम्पल जैसे मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, मैंने बीकॉम से ग्रेजुएट कर रखा है। अब स्क्राइब की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? अब यहाँ पे लिखा है द क्वालिफिकेशन ऑफ स्क्राइब मस्ट बी मिनिमम ऑफ 2 academic years below and a maximum of 3 academic years below। The minimum qualification क्या है? Appearing in the examination, if the minimum qualification for appearing the post is graduate, the subscribes qualification may be the first academic year of graduation। क्या मतलब है? जैसे मैंने बीकॉम से ग्रेजुएट कर रखा है, तो स्क्राइब जो है बीकॉम फर्स्ट ईयर 12 तक चल जाएगा, 12 से नीचे नहीं होना चाहिए, बोलने का मतलब ये है। ठीक है, अब जो पर्सन स्क्राइब के तौर पे अपीयर होगा तो उसका जो है 10th का सर्टिफिकेट, 12th विद फोटो आईडी कार्ड, यहाँ पे लिखा है मार्कशीट ऑफ आइदर 10th स्टैंडर्ड पास ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर 23-24 और 12th स्टैंडर्ड पास ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 24-25 विद अलोंग photo ID card issued by the present college university to provide their qualification at the time of examination। ठीक है, ये तो होगी स्क्राइब की क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, हाँ, ये वायलेशन को लेके, रिगार्डिंग वायलेशन। अगर यहाँ पे लिखा है द स्क्राइब अरेंज बाय द कैंडिडेट शुड नॉट बी द कैंडिडेट फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन अंडर CRP CSA 15। क्या मतलब है? स्क्राइब जो है
उस ऑनलाइन एग्जामिनेशन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अगर आप लेके जाते हो और पाए जाते हो तो दोनों कैंडिडेट एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। लिखा है इफ वायलेशन ऑफ द अबव इज डिटेक्टेड एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस कैंडिडेचर फॉर सीआरपी ऑफ बोथ कैंडिडेट्स एंड स्क्राइब विल बी कैंसल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है if violation of candidature of the candidates debarred from the future CRP एग्जामिनेशन, अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कंपेंसेटरी टाइम। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है होते हैं उनको कंपेंसेटरी टाइम के लिए रजिस्टर करना होता है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, ऑफलाइन एग्जाम तो है नहीं कि वहाँ पे जो एजेंसी है वहाँ पे जो इन्विजिलेटर है उनको बोल के कहते हैं हमें टाइम प्रोवाइड कर दो, क्योंकि इसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। ऑनलाइन एग्जाम है, जो रजिस्टर्ड होंगे उन्हें ही 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे और जो नहीं होंगे उनको नहीं मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्यूरिंग द एग्जाम स्टेज if it's found that scribe is independently answering the questions or prompting answers in any direct or indirect manner, क्या है, अगर खुद से स्क्राइब पाया जाता है आंसर करता हुआ विदाउट एनी हेल्प, जो हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसकी हेल्प के बिना खुद अगर वो आंसर देता है उस एग्जाम में, तो क्या है, द कैंडिडेचर ऑफ सच कैंडिडेट यूजिंग द सर्विसेज ऑफ स्क्राइब विल बी also be cancelled if it's ported after the examination of test administration personnel that scribe independently answered the question or prompt the answer in direct or indirect manner, अगर वो ऐसा करता हुआ पाया जाता है। ठीक है, और आगे मेन अपडेट जो थे वो यही थे। ऐसे ही और अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।